गुड मॉर्निंग। क्षितिज, कृतिका और व्याकरण का हमने दोबारा अभ्यास कर लिया है। तो अभी हम लोग कुछ अपठित पद्यांश की बातें करेंगे। इसमें अक्सर दिक्कत आती है आपको, तो आज मैंने सोचा कि आज इस पर ही बात करते हैं। तो लिखने में तो बड़ा समय लग जाएगा पद्यांश, तो मैं बोल कर ही करवाता हूँ आपको। आपके पास जो किताब होगी उसमें एक बार देखिएगा, उसमें दिया हुआ होगा ये पद्यांश। मैं भी उसमें से ही कुछ चुन लेता हूँ। एक है जो इसमें व्याकरण की जो किताब है उसमें छठा पद्यांश दिया हुआ है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, भिक्षुक, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसका ही अंश है या पूरी कविता ही है। यह है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो ये एक कविता है। इसी तरह से कविता का अंश भी दिया होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। एक तो प्रश्न होता है कि इसके लिए एक उचित शीर्षक ढूंढिए या सजेस्ट कीजिए आप अपने तरफ से उचित शीर्षक। तो आपको कविता का अंश पढ़ना है, उसमें देखना है कि किस बारे में बात हो रही है। तो जो भी बात उसमें हो रही है उससे जुड़ा हुआ कोई शीर्षक आप चुन सकते हैं। तो अब इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें बात हो रही है भिखारी की। एक भिक्षुक है जो बड़ी ही दयनीय अवस्था में है। वो उसको देखते ही मानो कलेजा दो टूक हो जाता है, यानी कलेजा फट जाता है उसको देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर। और उसी के बारे में पूरी कविता है। तो इसका एक बढ़िया शीर्षक है भिक्षुक, जो निराला जी ने ही रखा था। इसके अलावा भी आप कोई और शीर्षक ढूंढ सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब जैसे पहला है, कलेजे के दो टूक करने का क्या अर्थ है। पहली ही पंक्ति है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो इसमें कलेजे के दो टूक करने का क्या अर्थ है, पहला प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर हम देंगे कि कलेजे के दो टूक करने का अर्थ है हृदय विदीर्ण होना, कलेजा फटना, यानी किसी की दयनीय अवस्था को देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है। तो कलेजे के दो टूक करने का मतलब है मन का बहुत ज़्यादा दुखी होना, या मन को गहरी चोट लगना। किसी भी स्थिति में, किसी खराब स्थिति में किसी को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर की संवेदना जगती है और हमको एक आघात लगता है कि ऐसा भी होता है। तो उसी अर्थ में यहाँ कहा गया। तो आप कह सकते हैं मन को गहरा आघात लगना, या मन में गंभीर दुख पहुँचना, कष्ट होना, छटपटाहट होना, ये इसका अर्थ हुआ। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। पेट पीठ दोनों, पेट आगे की ओर है, पीठ पीछे है। तो ये आप जब किसी को देखते हैं, सामान्य स्वस्थ आदमी को, तो आपको दिखाई देता है कि उसका पेट आगे है, पीठ पीछे है, दोनों में एक अंतर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि भूख से उसकी हालत इतनी खराब है, वह इतना दुबला हो चुका है लगातार कम खाना मिलने से, कि उसका पेट बुरी तरह से पिचक चुका है, धंस चुका है अंदर, और ऐसा लग रहा है जैसे पेट और पीठ
एक ही है उसके शरीर में, ये अलग अलग आकार नहीं ले पा रहा है। कहने का अर्थ यह कि उसके शरीर की दुर्दशा कवि दिखाना चाहते हैं कि लगातार कम भोजन मिलने से और दयनीय अवस्था में रहने से उसका शरीर इतना दुबला हो गया है कि उसका पेट पिचक कर अंदर घुस चुका है और देखने में ऐसा लगता है मानो पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, सिमट कर एक हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, भिक्षुक बच्चे जूठी पत्तल पर क्यों टूट रहे हैं? इसमें है पंक्ति कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि जो भिक्षुक के साथ बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वे इतने भूखे हैं कि कहीं सड़क के किनारे अगर जूठी पत्तल भी फेंकी हुई है तो उसमें से भी कुछ भोजन प्राप्त कर लेना चाहते हैं, इसलिए वो उस पर टूट रहे हैं, उस पर झपट रहे हैं कि जल्दी से इसको खा लिया जाए, नहीं तो बगल में कुत्ते भी खड़े हैं जो उसको छीनना चाहते हैं। उस पत्तल को पर जो अनाज के अंश बचे हुए हैं, जो खाने का अंश बचा हुआ है, उसको कुत्ते भी खाना चाह रहे हैं। तो उनसे पहले वो बच्चे उसको लेकर उसमें जो बचा खुचा अन्न है वो खा लेना चाहते हैं। वो भूख से बेहाल हैं, इसलिए वे जूठी पत्तलों पर टूट रहे हैं। यह कविता पढ़कर आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? कविता जब आप मैं एक बार इसको समझा भी देता हूँ तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, यह आप कैसे इसको व्यक्त करेंगे, इसमें थोड़ी मदद मिलेगी। कविता है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता। एक भिक्षुक है जो आ रहा है और उसकी दयनीय अवस्था देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, हमारे हृदय को आघात पहुंच रहा है, हमारे मन को दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो पेट और पीठ है मिलकर एक हो गया, मतलब वो इतना दुबला है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उसके शरीर में पेट भी है। वह एक लकड़ी टेकते हुए चल रहा है, वह इतना कमज़ोर है कि सीधा खड़ा होकर नहीं चल सकता है, वह एक लकड़ी के सहारे चल रहा है। और मुट्ठी भर दाने को, उसके भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाना मिल जाए, इस आशा में वो इधर उधर देख रहा है। एक फटी पुरानी थैली है उसके पास, उसका मुंह खोले हुए और एक हाथ ऐसे कुछ पाने की आशा में पसार रहा है। जो उसको दिखाई देता है उससे मांगता है कि मुझे कुछ दे दीजिए। साथ में 2 बच्चे भी हैं, वो भी लगातार हाथ फैलाए हुए हैं कि कुछ मिल जाए। हाथ फैलाना एक मुहावरा है कि हाथ फैलाना मतलब मांगना, तो वो भी लगातार मांग रहे हैं और बाएं हाथ से पेट को मलते हैं। भूख से जो व्याकुलता हो रही है, पेट में जो पीड़ा हो रही है, उसको दूर रखने के लिए वो पेट को मलते रहते हैं। जो भूख की एक पीड़ा होती है, आपने वो महसूस नहीं किया होगा क्योंकि आपको उतना भूखा नहीं रहना पड़ा होगा कभी, लेकिन अगर भूख बहुत ज़्यादा लग जाए तो पेट में एक तरह की पीड़ा होने लगती है। तो वो बाएं हाथ से पेट को मलते हैं और दाहिना हाथ किसी की दया दृष्टि यानी कोई कुछ दे दे इसके लिए फैलाते हैं। जब होंठ उनके सूख जाते हैं तो वो अपने आंसू पीकर उसको भिगाते हैं। कहने का अर्थ कि उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है और उनके होंठ सूख जाते हैं भूख प्यास से, तब वो अपने आंसुओं से उसको गीला करते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, एक पंक्ति है, मतलब वो किसी दाता से क्या मिलता, जब सूख ही जाते हैं तो जब कुछ नहीं मिलता है तो उसके होंठ सूखने लगते हैं, तब वो अपने आंसुओं से को पीकर अपने होंठ गीला करता है। ये उसकी दुर्दशा को यहाँ बता रहे हैं कवि। फिर आगे है कि वो जूठी पत्तल को सड़क पर खड़े होकर चाट रहे हैं और उसमें भी कुत्ते उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कुत्ते भी उन पर गुर्रा रहे हैं या लगातार खड़े हैं कि ये छोड़े कि हम लोग इसको लूट लें। तो ये तो दशा है उनकी। अब इस दशा को जानने के बाद आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो आपके मन में दया करुणा का भाव उत्पन्न होगा उन भिखारियों के प्रति, भिक्षुक और उसके बच्चों के प्रति अत्यंत करुणा का भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा। हम
यह सोचेंगे कि अगर हमारे सामने होते तो हम जरूर उनकी कुछ मदद करते, तो हमारे मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होगा, दुख का भाव उत्पन्न होगा उनकी दुरावस्था के लिए, उनकी बुरी अवस्था के लिए। तो इस तरह से हम लोग पद्यांश का उत्तर करते हैं। और भी मैं एक दो देखता हूँ इसमें। अब जैसे एक है आठवां, जो 8वीं कविता है या काव्यांश कह लीजिए, पूरी कविता नहीं होगी। यह है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले बोले बोलो इन टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया मधुबन की छाती को देखो। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। यह इस कविता में या इसका काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि जो बात बीत चुकी है उस पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उस पर दुखी होकर आगे आने वाले समय को खराब नहीं करना चाहिए, या अभी वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। अपने काम पर उसका असर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसके लिए अनेक उदाहरण दे रहे हैं कवि कि जो आपका कोई अपना किसी की मृत्यु हो गई तो आप उसके शोक में डूबे अगर रह जाते हैं तो आपका जो वर्तमान है और भविष्य में आने वाला जो समय है, दोनों पर उसका असर पड़ता है। तो उससे बचने के लिए कवि कह रहे हैं कि उसको आप भूल जाइए, वो हो चुका है, उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। या कुछ भी, मृत्यु ही नहीं और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें आपका कुछ खो जाता है, कुछ टूट जाता है। तो आप उसका शोक करने के बजाय अभी के काम को देखिए, आगे कैसे वह ठीक होगा वो देखिए। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि खत्म होना तो प्रकृति का नियम है, हर चीज़ को खत्म होना ही होता है, टूटना ही होता है, समाप्त होना ही होता है। तो इसके लिए क्या उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपके जीवन में वह एक सितारा के समान था, तारे के समान था, जो डूब गया। तो डूब गया तो उसके लिए आप शोक करने के बजाय आप आसमान को देखिए। आपको वह बहुत प्रिय था, एक आपकी आँखों का तारा था, तो उसके डूब जाने से आप दुखी होने के बजाय आसमान की ओर देखिए कि उसके कितने तारे रोज टूटते हैं। लेकिन क्या कभी अंबर शोक मनाता है? क्या वह अपना नियम बदलता है? कभी नहीं बदलता है। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो इन टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है। रुके जाता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन तारों के छूटने पर, जो उसके बहुत प्यारे थे, कभी अंबर शोक मनाता है क्या? नहीं मनाता है। वह आगे बढ़ता है, अपने नियम का पालन करता रहता है, अपने दैनिक काम को करता रहता है। उसमें आपको कोई बदलाव नहीं दिखता है।
फिर आगे कहते हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम्हारे जीवन में वह एक फूल के समान था जिस पर तुम न्यौछावर थे, तुम अपनी जान छिड़कते थे, तुमको बहुत प्यारा था। कहने का अर्थ है कि वह तुमको बहुत प्यारा था। वह सूख गया तो सूख गया, अब वह सूख गया। जो फूल के समान था वह सूख गया, मतलब अब वो नहीं है। तो तुम मधुबन को देखो, अर्थात बगीचे को देखो जिसमें अनेक फूल खिलते हैं और सूखते हैं, लेकिन क्या कभी मधुबन उसके लिए शोक मनाता है? कभी वह दुखी होता है? वह आगे अपने फूलों को खिलने नहीं देता है? या ऐसा कुछ उसमें आपको दिखाई देता है कि वो बहुत दुखी हो गया हो और उसने अपने सारे काम रोक दिए हों, अगले दिन खिलने वाले फूल नहीं खिले हों, वो दुख में मुरझाए हुए दिख रहे हों? ऐसा नहीं होता है। उसमें जो उसका नित्य का काम है वह होता रहता है, वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। मुरझाई कितनी सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। कितनी लताएं सूख गई, कितने फूल सूख गए, कली सूख गए, लेकिन वह उस पर शोर नहीं मचाता है, वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, नए फूल खिलते जाते हैं उसमें। तो इस तरह से जो बीत गई है उस पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें सदा अपने वर्तमान को देखना चाहिए और आगे देखना चाहिए, हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि बीत गई सो बात गई से क्या तात्पर्य है। तो बीत गई सो बात गई से कवि का तात्पर्य यह है कि जो बुरी चीज़ें हमारे जीवन में घट जाती हैं, बीत जाती हैं, उन पर हमें शोक प्रकट करते हुए या शोक व्यक्त करते हुए अपने वर्तमान को प्रभावित नहीं करना चाहिए, अपने भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, जो बीत चुका है उसको भूलना चाहिए, जो खास करके जो बुरी चीज़ें हैं उनको भूलते जाना चाहिए। दूसरा है अंबर और उसके सितारे के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। अंबर और उसके सितारे के माध्यम से कवि ने यही प्रेरणा दी है कि अंबर के कितने तारे रोज ही टूटते हैं, लेकिन अंबर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अंबर मतलब आसमान, तो आसमान में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, वह वैसा ही रहता है जैसा कल था। तो इसी तरह से हमें भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमारा कोई प्यारा छूट गया, गुम हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या वो ख़त्म हो गया, तो हमें उसके लिए बैठकर शोक मनाने की बजाय आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उसको भुलाते हुए आगे के काम करने चाहिए। कुसुम किसका प्रतीक है? अब इसमें पंक्ति है, जीवन में वह था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम। तो आप किस पर निछावर होते हैं? निछावर, न्यौछावर उसका तत्सम शब्द है। तो कुसुम जो है वह प्रिय व्यक्ति का या अपने परम प्रिय का, उसका तात्पर्य क्या है प्रश्न? कुसुम किसका प्रतीक है? तो कुसुम अपने किसी के भी सबसे प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु का प्रतीक है, जो हमारे लिए सबसे प्रिय होता है, उसको यहाँ फूल के रूप में, कुसुम के रूप में समझाया गया है। मधुबन किसका प्रतीक है? मधुबन उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसका कोई प्रिय छूट गया हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या वो खत्म हो गया हो। वह एक इस संसार का प्रतीक है, चहल पहल भरे संसार का, जिसमें हर दिन नई चीज़ें होती हैं, हर दिन नए काम होते हैं, हर दिन नई खुशियाँ आती हैं, इसका प्रतीक है मधुबन। उसमें से कुछ चीज़ें छूटती भी हैं, कुछ फूल सूखते भी हैं, अर्थात कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं, फिर भी वो चहल पहल बना ही रहता है संसार में। आपको याद होगा जब मुंबई पर अटैक हुआ, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन फिर मुंबई अपने काम में लग गया। बहुत बरसात हुई, डूब गया, या और भी जगहों पर बाढ़ आती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर लोग उस काम में लग जाते हैं जो वो करते थे। तो ये इसी तरह से मधुबन के रूप में इसको दर्शाया गया है कि संसार में बहुत सारी घटनाएं होती है, उनको भूलकर लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मधुबन अपने
पास रहने वाले फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, उनके सूखने का शोक नहीं मनाता है, आगे वो नया निर्माण करता रहता है, नई चीज़ें करता रहता है। उसके बाद है टूटा सितारा और मुरझाया फूल क्या संदेश देते हैं। टूटा सितारा और मुरझाया फूल यह संदेश देते हैं कि संसार में हर चीज़ नश्वर है, हर एक चीज़ को कभी न कभी नष्ट होना है, समाप्त होना है, और उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यह तो प्रकृति का नियम है। तो उसी को यहाँ टूटे सितारे और मुरझाए फूल के रूप में बताया गया है कि चीज़ों को तो समाप्त होना ही है, संसार ही नश्वर है। यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनको एक न एक दिन नष्ट होना ही है। उसके बाद है मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। अलंकार आपने पढ़ा है, मानवीकरण अलंकार होता है कि जब किसी चीज़ को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो मनुष्य नहीं है। जैसे यहाँ तो पूरा भरा ही हुआ है कि अंबर के आनंद को देखो, वह कब शोक मनाता है, तो अंबर को भी एक मनुष्य के रूप में यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि वह शोक कब मन। तो ये तो मानवीकरण अलंकार का ही उदाहरण है। उसी तरह मधुबन की छाती को देखो सूखी, उसकी कितनी कलियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। तो इस तरह से जब भी हमारे सामने कोई पद्यांश या गद्यांश होता है तो हमें सबसे पहले उसको ठंडे दिमाग से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है, बात क्या कही जा रही है। उसको पहले समझना है, फिर प्रश्नों का उत्तर देना है, तब आप सही सही उत्तर दे पाएंगे। उसमें जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें से आसान होता है इस चीज़ को समझना। अगर आप प्रश्न के हिसाब से भी उसमें ढूंढने जाएंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। ज़रूरत है शांत दिमाग से उसको पढ़ने की और समझने की। इसी तरह से है, एक और है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर्ण दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कहने का अर्थ यहाँ कवि कह रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन कायरता मत आने दीजिए अपने अंदर। कायर मत बनिए, डरपोक मत बनिए। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। जो मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं, रास्ते में जो पत्थर है, यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन को भी एक राह ही कहा गया है, जीवन को एक पथ कहा गया कि हम जीवन पथ पर चलते हैं। तो उसमें जो मुश्किलें आती है उसको यहाँ पत्थर के रूप में व्यक्त किया गया है। तो उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि उसको ठोकर मार, उसको हटा, उस पर माथा मत पटक, उससे आग्रह मत कर कि हट जाए, या दुखी मत हो जाओ कि निराश होकर उस पर सर मत पटकने लगो कि अब इसका क्या करें, ये तो आ गया सामने। नहीं, उसको ठोकर मार कर हटाओ। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। किसी के सहारे जीना भी कोई जीना नहीं है, दुख के आंसू पी पी कर कब तक जियोगे। तो अब इसमें क्या सोचना है, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। मानवता ने युगों में समाज को सभ्य बनाया है। समाज की जो सभ्यता बनी है वो युगों में बनी है। इसमें बहुत प्रयास किया गया है इसको इतना यहाँ तक लाने के लिए। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपना योगदान उसमें नहीं दोगे, बस सिर्फ कातर क्रंदन यानी जो कायरों वाला रोना होता है कि अरे बाप रे मेरे सामने तो ये मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये दिक्कत है, मुझे तो ये दिक्कत है, यही रोना रोते रहोगे या कुछ करोगे उस समाज के लिए, उस मानवता के लिए, जैसे बाकी लोगों ने किया है आज तक, युगों से लोग करते आ रहे हैं, तब जाके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो, न कि बैठकर कातर क्रंदन करो। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर्ण दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। अपना सर्वस्व मानवता को अर्पित कर दो, इस समाज के लिए अर्पित कर दो। प्रयास करते रहो, संघर्ष करो, न कि
किसी दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दो। जो मुश्किलें मुसीबतें आती हैं उसके सामने आत्मसमर्पण मत करो, निराश मत हो जाओ। तुम उसके लिए प्रयास करो, अपना सर्वस्व लगा दो, अपने आप को अपना 100% योगदान उसमें दो। कोशिश करो, प्रयास करो कि इससे तुम निकल सको, ना कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर निराश होकर बैठ जाओ। तो ये कह रहे हैं कवि। अब इसके लिए आपको एक उचित शीर्षक चुनना है। तो इसमें कई सारे शीर्षक आप दे सकते हैं। कायर मत बन एक शीर्षक दे सकते हैं आप, ठीक है। और आप सोचिएगा, अभी तुरंत मेरे दिमाग में अनेक शीर्षक तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको सोचिएगा तो आपको जैसा मैंने समझा दिया तो इस हिसाब से आपको जो भी शीर्षक समझ में आए वो आप लिखिएगा। मैं कभी पूछूंगा इसको फिर, या बताइएगा आप कि मैंने ये शीर्षक दिया, मैंने ये शीर्षक दिया। अब प्रश्न है, पहला तो यही था। दूसरा है, कवि रुकावटों पर कैसी प्रतिक्रिया चाहता है। तो कवि रुकावटों पर कैसी प्रतिक्रिया चाहता है। अब यहाँ कहा कि आगे जो पत्थर हैं यानी मुश्किलें जो है, रुकावटें जो है, उनके लिए उनके साथ क्या करने के लिए कवि कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उस पर सर मत पटको। सर पटकने का मतलब निराश होकर या तो तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो या आग्रह कर रहे हो सर पटक कर, तो ये दोनों मत करो, उसको ठोकर मारो। तो कवि चाहते हैं कि आने वाली रुकावटों से हम लड़ें, उसको दूर करने का प्रयास करें, न कि उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दें। तो कवि जो प्रतिक्रिया चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि आने वाली रुकावटों को हम ठोकर मारकर दूर करें और आगे की ओर बढ़ें। उसके बाद ले देकर क्या जीना का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका भावार्थ यह है कि हमें दूसरों के सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि अभी कुछ कम है तो किसी से लेकर काम चला लेते हैं, यहाँ से नहीं हुआ फिर अगली बार ज़रूरत पड़ा तो किसी और से लेकर काम चला लिया, सहायता ले ली। लेने का मतलब कई तरह से है। तो इसका भावार्थ यह है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, दूसरों के सहारों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने प्रयासों से अपनी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों से ले देकर जीने में विश्वास रखना चाहिए। कवि मनुष्य के किस कर्म को दुत्कारता है। कवि मनुष्य के उस कर्म को दुत्कारता है या कवि मनुष्य के कायरता को दुत्कारता है। कवि मनुष्य द्वारा निराश होने को दुत्कारता है कि आप किसी मुश्किल के सामने निराश हो जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसका तो मेरे पास कोई हल ही नहीं है। इस चीज़ को दुत्कारता है। कवि चाहते हैं कि आप संघर्ष करिए, कोशिश कीजिए, अपना 100% प्रयास कीजिए कि इस मुश्किल से आगे कैसे बढ़ा जाए, न कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए, उसके सामने निराश हो जाइए। इस चीज़ को ही कवि दुत्कारते हैं। कोई एक मुहावरा ढूंढिए तथा उसका अर्थ भी लिखिए। अब गम के आंसू पीना एक मुहावरा है, अर्थात दुखी होकर रह जाना, दुखी होना और बिना किसी प्रयास मतलब दुखी होकर बैठ जाना, गम के आंसू पीना यही है, दुख को झेलना। दूसरा है खून पसीना बहाना, कठिन परिश्रम करना उसका अर्थ हुआ। फिलहाल तो यही दो मुझे दिखा। तो इस तरह से हम लोग पद्यांशों को पहले पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, उसका अर्थ समझें, उस पर थोड़ा समय देना है कि पद्यांश पढ़ा, उसको समझा, फिर प्रश्न पढ़ें, तब आपको आसानी से उसका उत्तर उसमें दिखेगा। तो इस तरह से पद्यांशों को करना है। आपके लिए काम ये है कि आपके पास जहाँ भी ऐसा कुछ मिले अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, कम से कम एक को रोज़ बनाइए। आपके पास अनेक किताबों में ये होगा, जैसे बहुत सारा सैम्पल पेपर्स होता है, आपके घर में कोई बड़े हों जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, या क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए पुराना, उसमें होता है, आपकी किताब में है, तो अलग अलग जगहों पर मिल जाता है, कई किताबों में होता है। आप उनको बनाइए, इससे आपका अभ्यास होगा कि कैसे, खास करके पद्यांश। गद्यांश में तो आप कुछ कर भी लेते हैं, पद्यांश में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले पद्यांश का बढ़िया अभ्यास कीजिए,
निरंतर अभ्यास कीजिए ताकि आपको ये आदत रहे कि कैसे पद्यांश से डील करना है, कैसे पद्यांश को पढ़ना है, समझना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस काम को आप लोग करिए। फिर इसमें जब आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा, और कोई ऐसा पद्यांश मिले जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको फिर विस्तार से बता दूंगा। फिर एक दिन हम लोग गद्यांश की भी बात कर लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।